एक गांव में एक आलिया नाम की लड़की अपनी मासी सुनीता के साथ रहती थी। आलिया के मम्मी पापा को एक दिन चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मार देती है। उस वक्त आलिया उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आलिया समझती थी कि उसके माँ बाप की मौत उसकी मासी की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी मासी के पास भी चुड़ैल की शक्तियां बनाने का जादू था। लेकिन सुनीता आलिया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुनीता आलिया के जन्मदिन की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही आलिया घर पर आएगी और ये सजावट देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। थोड़ी देर बाद आलिया घर पहुंच जाती है, लेकिन आलिया उस सजावट को देखकर गुस्से में आ जाती है और सुनीता के ऊपर चिल्लाने लगती है। ये क्या कचरा मचा रखा है? ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए बहुत प्यार से सजाया है। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे मना सकती हो? मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम्ही ने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे माँ बाप को मारा है। ऐसा नहीं है आलिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा है। तुम मेरी ही औलाद की तरह हो। झूठ मत बोलो तुम। अगर सच में मेरा अच्छा चाहती हो तो मुझे बताओ कि मेरे माँ बाप को तुमने क्यों मारा। ठीक है आलिया, आज मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। सुनीता आलिया को अपने जादुई कमरे में ले जाती है। आलिया, तुम्हें इतने सालों से लगता रहा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, जबकि ये सच है ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप को बहुत शक्तिशाली चुड़ैल ने मारा था। फिर सुनीता टेबल पर रखी एक बोतल को आलिया के हाथ में पकड़ा देती है। तुम्हारे माँ बाप की मौत का सुनने के बाद मैंने ठान लिया था कि उस शक्तिशाली चुड़ैल से मैं बदला लूंगी। इसीलिए मैंने जादू सीखा और उस चुड़ैल की हवेली गई और अपने जादू से उसकी सारी शक्तियां अपनी बोतल में बंद कर ली। आलिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मासी। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। मैं आगे से कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें सच पता चल गया है ना। ये बोतल मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मासी, तुमने बताया नहीं कि अब वो चुड़ैल रहती कहाँ है जिसकी शक्तियाँ आपने छीन ली थी। वो चुड़ैल बहुत दूर एक जंगल के कोने में रहती है, वहीं उसकी हवेली है। एक बार तो उस चुड़ैल से मिलना पड़ेगा। उससे पूछूंगी कि उसने मेरे माँ बाप को मारा क्यों। अगले ही दिन आलिया उस चुड़ैल को जंगल में ढूंढने चली जाती है। जैसे ही आलिया जंगल के अंदर थोड़ा घुसती है तो उसे उस चुड़ैल की हवेली दिखने लगती है। लगता है कि यही है वो चुड़ैल की हवेली। आलिया उस हवेली के अंदर घुसती है। जैसे ही आलिया हवेली के अंदर घुसती है उसे एक बहुत ही कमजोर और डरावनी औरत एक बिस्तर पर लेटी मिलती है। अरे कौन है? कौन आया है इतने सालों में मेरी हवेली में? तुम इस हवेली में क्या कर रही हो? मैं तो उस शक्तिशाली चुड़ैल से मिलने आई हूँ जो इस हवेली में रहती है। जिस शक्तिशाली चुड़ैल की तुम बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। एक जादूगरनी ने मेरी शक्तियाँ धोखे से छीन ली, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। हाँ, वो जादूगरनी तो मेरी मासी है। क्या आप मुझे अच्छे से बता सकती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? अरे ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है। मैं इस लड़की को झूठी कहानी बताकर उस जादूगरनी से अपनी शक्तियाँ वापस ले सकती हूँ। तुम्हारी मौसी एक बहुत बुरी जादूगरनी है। उस दिन तुम्हारे माँ बाप को उसी ने मारा था और मुझसे मेरी शक्तियाँ छीन ली ताकि वो शक्तिशाली बन सके। आलिया उस चुड़ैल पर भरोसा कर लेती है और ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी शक्तियाँ अपनी मासी से वापस लाऊंगी। आलिया के मन में अब उसकी मासी के लिए नफरत की भावना पैदा हो जाती है। आलिया घर पहुंचती है और उस जादुई कमरे में जाकर उस बोतल को खोल लेती है जिसमें उस चुड़ैल की शक्तियां बंद होती है। आलिया जैसे ही उस बोतल को खोलती है वैसे ही वो सारी शक्तियां आलिया के अंदर आ जाती है और वो एक बहुत खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। आलिया बहुत जोर जोर से डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है। आलिया की आवाज सुनकर सुनीता घबरा जाती है और उस कमरे में जाती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुमने वो बोतल क्यों खोली? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगी? तुम बहुत झूठी हो। तुम्ही ने मेरे माँ बाप को मारा है और उस चुड़ैल की शक्तियाँ छीनी है। मुझे उस चुड़ैल ने सब सच बता दिया है। आलिया, तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? वो झूठ बोल रही है। आलिया उसकी एक नहीं सुनती है और उस चुड़ैल की हवेली की तरफ निकल जाती है। अरे मेरी बच्ची, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ला, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे। जैसे ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिलेंगी मैं फिर से इस लोक में राज करने लगूंगी। जैसे ही आलिया ये सुनती है कि चुड़ैल इन शक्तियों से राज कर सकती है, तभी उसके मन में इन शक्तियों को लेकर लालच आ जाता है और वो इन शक्तियों को वापस देने से मना कर देती है।
नहीं, मैं तुम्हें ये शक्तियाँ वापस नहीं दूंगी। ऐ लड़की, क्या बोल रही है? मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। तूने ये काम मेरे लिए किया था, अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती ऐसे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब ये शक्तियाँ नहीं दूंगी। अब ये शक्तियाँ मेरी हैं। मैं अब इसे इलाके पर राज करूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगी। तुम सिर्फ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी और तुम बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण काली पड़ जाओगी। जैसे ही चुड़ैल आलिया को ये श्राप देती है, वैसे ही आलिया धीरे धीरे रंग में काली हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं धीरे धीरे काली कैसे हो रही हूँ? आलिया तभी गुस्से में उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से मार देती है और वो चुड़ैल मर जाती है। आलिया के दिमाग में अब सिर्फ बुरी चीजें करने के ख्याल आते थे। एक दिन काली चुड़ैल रात को जंगल में घूम रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे खेलने के लिए जंगल में घुस रहे हैं। काली चुड़ैल देखती है कि वो बच्चे उस हवेली की तरफ जा रहे होते हैं। अरे, ये बच्चे तो इतनी रात को हवेली की तरफ जा रहे हैं। मुझे इन्हें रोककर इन्हें घर भेजना होगा। काली चुड़ैल जैसे ही उन बच्चों के पीछे उन्हें रोकने जाती है, तभी उसकी बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं और काली चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है। अरे वाह, इतनी रात को ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। अब मैं इनको अपनी हवेली में कैद रखूंगी और इनसे अपना काम कराऊंगी। काली चुड़ैल उन बच्चों के पीछे जाती है। बच्चे शांति से चुड़ैल के चलने की आवाज सुनते हैं। तभी उनके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। बच्चे पीछे मुड़कर चुड़ैल को देखते हैं और देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब तुम बच्चों को मैं पकड़ लूंगी और तुम्हें हमेशा अपनी हवेली में कैद रखूंगी। अब तुम सब मेरे नौकर हो। काली चुड़ैल उन सारे बच्चों को उठाकर अपनी हवेली में ले जाती है। यहाँ काली चुड़ैल अपनी शक्तियों को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रही होती है और दूसरी ओर सुनीता अपने जादू से पता लगाती है कि आखिर काली चुड़ैल कहाँ है। काली चुड़ैल के अंदर छुपी आलिया उस श्राप के कारण बहुत परेशान होती है। मैंने उस चुड़ैल पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे मासी की बात सुननी चाहिए थी। अब मैं इस पूरी शक्तियों के अंधकार से अपने आप को कैसे बचाऊं? काश यहाँ मासी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। आलिया के शरीर का काला रंग उन बुरी शक्तियों के प्रभाव से हर दिन बढ़ता जाता है। कुछ दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार सुनीता को काली चुड़ैल का पता मिल जाता है। शुक्र है मुझे आलिया का पता मिल गया है। अब मैं आलिया से मिलकर उसकी मदद करूंगी। सुनीता काली चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुनीता जैसे ही जंगल में जाती है तो उसे काली चुड़ैल की हवेली मिलती है। सुनीता उस हवेली के अंदर जाती है और जैसे ही वो हवेली के अंदर का मंजर देखती है तो वो चौंक जाती है। सुनीता देखती है कि उस हवेली में ढेर सारे बच्चे कैद हैं जो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। उन काली शक्तियों ने आलिया के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। आलिया तो कभी इतनी बेरहम नहीं थी। इससे पहले कि इन बच्चों को और नुकसान पहुंचे और बाकी लोगों की भी जान खतरे में आए, मुझे इसे बचाना होगा। तभी उस हवेली में काली चुड़ैल आ जाती है। सुनीता आलिया को काली चुड़ैल बना देख बहुत डर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा रंग कितना काला हो चुका है बुरी शक्तियों की वजह से। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। मैं यहाँ से तुम्हें बगैर लिए नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। काली चुड़ैल का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सुनीता के ऊपर वार करने लगती है। तभी सुनीता अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और आलिया के अंदर से उसकी सारी बुरी शक्तियां वापस उस बोतल में आकर बंद कर देती है और उसे जला देती है, जिससे आलिया के ऊपर लगा श्राप भी मिट जाता है। आलिया के शरीर से धीरे धीरे काला रंग हटने लगता है और फिर आलिया वापस से पहले जैसी बन जाती है। मासी, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की फिर कोशिश की। मुझे माफ कर दो मासी। मुझे उस चुड़ैल की बातों में नहीं आना चाहिए था और तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सुनीता और आलिया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों साथ हाथ में हाथ डाले वापस अपने घर चले जाते हैं।